हेलो एवरीवन। एक बुक शुरू कर रही हूँ, डेथ, जिसके राइटर हैं सदगुरु। तो आइए ये बुक शुरू करती हूँ। इसको मैं कुछ पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप इसके सभी पार्ट्स सुनने की कोशिश कीजिएगा। डेथ को समझ पाना आसान नहीं है। हम सब अच्छे से जीना चाहते हैं, पर यदि डेथ की बात आती है तो वेल, आप सभी इसका आंसर जानते हैं। ऑफ कोर्स, कोई भी मरना नहीं चाहता। नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। जीवन को जीने के लिए कंफर्ट, कन्वीनियंस या सुख सुविधाओं की चीजें हमने खोज ली हैं, लेकिन जब मरने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू डाइंग वेल, वी आर सक्सेसफुल विद लिविंग वेल और बेटर, बट नॉट डाइंग बेटर। जीवन और मृत्यु दोनों को अलग नजरिए से देखा जाता है। लाइफ को सक्सेस माना जाता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं जब कोई पैदा होता है, सेलिब्रेट करते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन डेथ इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर। लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। हालांकि लाइफ 4 लेटर वर्ड है, डेथ नहीं। 4 लेटर वर्ड जो असभ्य माना जाता है, लेकिन बच्चों को डेथ बोलने को मना कर दिया जाता है कि इससे कुछ बुरा हो जाएगा या बैड होने की फीलिंग आती है। ऐसा माना जाता है कि मानव डेथ के बारे में उतना नहीं जानता, क्योंकि वो लाइफ के बारे में ही अच्छी तरह से नहीं जान पाया है। डेथ इज अ ब्रीफ अकरेंस एट द एंड ऑफ लाइफ। पूरा जीवन जीने के बावजूद हम नहीं जान पाए कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। सो कंफ्यूजन अबाउट डेथ इज अंडर अंडरस्टैंडेबल। लोग इसका आंसर धर्म पंडितों में जाकर मांगते हैं। लोगों में एक आम धारणा ये है कि लाइफ एक गिफ्ट है और डेथ भगवान का दिया हुआ एक कोई पनिशमेंट है या क्रोध है। हालांकि साइंस के योगदान ने इस धारणा को काफी हद तक बदल दिया है। टुडे वी हैव मच बेटर अंडरस्टैंडिंग of the point where biologically life ends and death begins। इस बुक में सदगुरु बताते हैं, नंबर 1 की लाइफ और डेथ एक ही सांस में होती है। सिंप्लीफाइज इट यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ सोप बबल। जैसे एक सोप का बबल होता है, वो अलग अलग तरह की डेथ के बारे में बात करते हैं। एंड व्हाट चॉइसेस वी हैव इन डेथ and also describes the highest form of death। नंबर 2, इस बुक का उद्देश्य है कि गुड डेथ यानी अच्छी डेथ को कैसे अचीव करें। सेकंड पार्ट ऑफ बुक में ग्रेसफुलनेस ऑफ डेथ के बारे में बात करेंगे एंड डेथ के लिए क्या तैयारी करें जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो वो बहुत लाचार फील करता है। ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसकी हालात को, उसकी परिस्थिति को सुधारा जा सके। मरने के बाद ऐसे कौन से सिंपल काम करें कि डेथ पर्सन को अच्छा मार्ग मिले। और थर्ड पार्ट में लाइफ आफ्टर डेथ पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। और इसमें बुक में घोस्ट, स्पिरिट्स और री या ये स्पिरिट्स जो हैं, घोस्ट वगैरह क्या करते हैं, कैसे इन स्पिरिट से बचा जा सकता है, लाइफ में क्या चीज़ें हम करें कि जो हमें अगले जन्म में जाती हैं और क्या अगले जन्म में नहीं चाहिए। सदगुरु अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी इस बुक में बात करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेथ। डेथ एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं, अज्ञानता में जीते हैं। हालांकि सबको एक दिन मरना ही है। हम चाहे ये ना पता हो हमें कि हमारी शादी होगी या नहीं, जॉब मिलेगी कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, लेकिन डेथ तो एक बिल्कुल डेफिनेट प्रोसेस है, एक निश्चित प्रक्रिया है। हर पा हर समय, हर पल दो लोग मरते हैं, लगभग 1,60,000 पर्सन पर डे। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे लिए लाइफ अनलिमिटेड है। महाभारत की एक स्टोरी यहाँ पर राइटर सदगुरु शेयर करते हैं। जब पांडव वनवास काट रहे थे तो वो जंगल में भटक गए। वो भूखे और प्यासे थे, उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। वो उससे पानी पीने के लिए बढ़े तो एक यक्ष प्रकट हुआ, एक हंस के रूप में, जिसने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी पीना। लेकिन चारों पांडव उसको इग्नोर करके पानी पीने लगे और वो मर गए। युधिष्ठिर ने उसके प्रश्नों का जवाब दिया और उन कहा उसने यक्ष ने पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि हजारों सालों से लोग मरते आ रहे हैं, पर वो ये सोचते हैं कि उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। वो अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनके उत्तर से बहुत खुश हुआ और उनके सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। एक्चुअली हम हर पल मरते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो लाइफ, और जब हम छोड़ देते हैं तो डेथ। ईच मोमेंट डेथ इज हैपनिंग इन अस एट द ऑर्गन एंड सेल्यूलर लेवल। लाइफ एंड डेथ आर हैपनिंग ऑल द टाइम। दे एग्जिस्ट टुगेदर inseparably in the same breath. गुरु कहते हैं हमें लाइफ के बारे में ही नहीं पता तो डेथ के बारे में कैसे पता होगा। हम इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हैं। दुनिया में इतने भ्रम हैं, इल्यूजन हैं, इतनी कहानियां हैं, सिली और चाइल्डिश एक्सप्लेनेशन है लाइफ और डेथ के बारे में। लोग सोचते हैं कि भगवान को याद करते रहने से वो स्पिरिचुअल बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि भगवान को याद करते रहेंगे तो जॉब कैसे करेंगे, एग्जाम कैसे देंगे। एंड एक्चुअली जो लोग ये सोचते हैं भगवान उनके साथ है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा वायलेंट चीजें करते हैं। गॉड इज विद मी गिव्स देम अ न्यू कॉन्फिडेंस विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। गुरु एक कहानी सुनाते हैं। दो लड़के थे, वो बहुत एनर्जेटिक थे, सब उनसे परेशान थे। तो उनके पेरेंट्स बहुत शर्मिंदा होते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको किसी पंडित के पास ले जाया जाना चाहिए या प्रीस्ट के पास, पर एक-एक करके ले जाएँ अलग-अलग दोनों को। पहले छोटे वाले लड़के को प्रीस्ट के पास लेकर गए। उसे वहाँ वो छोड़कर प्रीस्ट के पास चले गए। अब प्रीस्ट ऊपर-नीचे घूमने लगे। प्रीस्ट ने एक उपाय सोचा कि यदि मैं लड़के को ये यकीन दिला दूँ कि उसके अंदर भगवान है, तो उसकी सारी शैतानियाँ खत्म हो जाएँगी। तो उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में, कड़क आवाज़ में उससे पूछा, वेयर इज़ गॉड? अब लड़का इधर-उधर देखने लगा, उसे लगा भगवान प्रीस्ट के यहाँ ऑफ़िस में होगा। फिर प्रीस्ट को ये लगा कि लड़का शायद मेरे प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने उसे हिंट दिया, उसे एक क्लू देने की कोशिश की और टेबल की तरफ इशारा किया। उस लड़के को इशारा किया। अब लड़का टेबल के नीचे देखने लगा। प्रीस्ट ने लड़के की चेस्ट के ऊपर ज़ोर से हाथ रखा और फिर से पूछा, वेयर इज़ गॉड? लड़का उठ के खड़ा हो गया और वहाँ से भाग गया। अपने बड़े भाई के पास पहुँचा और जाकर कहा उसको कि हम बहुत बड़ी ट्रबल में हैं। तो उसके भाई ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि इनका भगवान खो गया है और ये सोच रहे हैं कि
इनके भगवान को हमने गायब किया है। लोगों को लगता है चाहे वो कितने भी गलत काम कर ले, सिर्फ भगवान की प्रार्थना करने से सब सही हो जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है एक्चुअल में। जब आप कॉन्शियस हो जाएँगे कि आपका भी मरना तय है, तो आप स्पिरिचुअल हो जाएँगे। सिर्फ ये अवेयरनेस ही आपको अंतर्मुखी बनाएगी। यदि आप लाइफ की मॉर्टल नेचर के प्रति अवेयर हो जाएँगे, तो ना आपको किसी पर गुस्सा आएगा और ना आप किसी से झगड़ेंगे और ना ही आप कोई स्टूपिड चीज़ें करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि लाइफ के हर पल को खुशी से बिताएँ। आप कोई भी पल बर्बाद नहीं करोगे। आप कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे। आप पर्पसफुली जियोगे। जो लोग ये सोचते हैं कि वो इम्मॉर्टल हैं, यानी मरने वाले हैं ही नहीं कभी, वही लोग आपस में लड़ते रहते हैं या लड़ते रह सकते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में शमशान एक पवित्र जगह मानी जाती है। जब कोई मरता है, तो उसे आप चाहे जानते भी ना हो, इट हिट्स यू समवेयर। हमें एहसास होता है कि हम मॉर्टल हैं, हम नश्वर हैं। हर योगी अपनी साधना की शुरुआत शमशान भूमि से ही करता है। गौतम बुद्धा के जो मॉन्क थे, उनके लिए ये ज़रूरी होता था कि वो साधना के लिए 3 महीने क्रेमेशन ग्राउंड में जाकर बैठे, सिर्फ लोगों को जलते हुए देखें। वाराणसी के मणिकर्णा घाट पर डेड बॉडीज़ इतनी जल्दी-जल्दी आती रहती हैं कि आधी जली बॉडी को वो गंगा में फेंक देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी आफ्टर डेथ। लोग इस तरह उनको ट्रीट करते हैं। सतगुरु अपने अनुभव बताते हैं कि वो 8 से 17 साल की उम्र तक शमशान में जाकर ये सब देखा करते थे। घर में रहकर ये सोचना कि हम नश्वर हैं, इम ये काफ़ी ईज़ी है और जब आपके सामने कोई बॉडी जल रही हो, तो ये एहसास होना कि ये हम भी हो सकते हैं, इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड सेंस विदिन यू। देयर इज़ अ डीप एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। आपको अपनी फ्रेजाइल नेचर का एहसास होता है। आप डेथ से दूर रहना चाहते हो, लिए लाइफ भी आपसे दूर रहती है। सदगुरु जी कहते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो एक लड़की उनको काफ़ी परेशान करती थी। एक बार छुट्टियाँ हुई, वो लड़की स्कूल से चली गई अपने घर कहीं। वो क जब छुट्टियाँ वापस स्कूल खुले और वो लड़की नहीं आई, तो वो उसके भाई से पूछने लगे कि वो लड़की क्यों नहीं आ रही है। तो उसके भाई ने बताया कि उसको निमोनिया की वजह से वो मर गई है। सदगुरु कहते हैं कि वो हालाँकि उनको परेशान करती थी, पर उन्हें एहसास हुआ कि कैसे अचानक मौत ने उसको हमसे अलग कर दिया। और कहते हैं कि मैं जानना चाहता था कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? और ये प्रश्न उनके मन में आता ही रहता था और वो लोगों से पूछते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद मर कर क्यों ना पता करूँ? तो उन्होंने उनके घर में कुछ नींद की गोलियाँ रखी थी, वो खा ली। और उससे पहले उनके पास जो भी खेलने का सामान था, पेट्स थे, बर्ड्स थे और या गोलियाँ थी, कंचे, वो अपने दोस्तों में बाँट दिए और कहा कि आई एम गोइंग टू लीव। उन सबको लगा कि ये मज़ाक कर रहा है। एक रात उन्होंने डिनर भी नहीं किया और वो सारी टैबलेट्स उन्होंने खा ली। सुबह को वो नहीं उठे, तो सारे उनके घर के लोग डर गए और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। ये डेथ का एक्सपीरियंस करने का उनका जो एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही गलत था। पर उस घटना के बाद कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही अलग अनुभव हुआ उनको। वो चामुंडी हिल पर शाम के समय बैठे हुए थे। सडनली उन्हें एहसास हुआ कि उनको अब कोई सेंसेस नहीं है उनके अंदर और वो बहुत ही अपने आप को अंदर से बड़ा फ़ील कर रहे थे। वो बहुत ही अमेज़िंग मोमेंट था, अ न्यू काइंड ऑफ ब्लिसफुलनेस और उनको इस तरह का अनुभव बार-बार होने लगा। इट वाज़ टू गुड टू बी रियल।
इस अनुभव के बाद उन्हें लगा कि लोग नहीं मरते, दे लिव ऑन। उन्होंने अपनी पिछली जिंदगियों को भी देखा उस मोमेंट में। डेथ इज अ फिक्शन क्रिएटेड बाय इग्नोरेंट पीपल। डेथ इज अ क्रिमेशन ऑफ द अनअवेयर, बिकॉज इफ यू आर अवेयर, इट इज लाइफ, and life alone, moving from one dimension of existence to another। क्या डेथ एक कैलेमिटी है? लोग सोचते हैं डेथ एक ट्रेजेडी है। नहीं, इट इज नॉट। लोग लाइफ बिना एक्सपीरियंस के जी रहे हैं, ये एक ट्रेजेडी है। यदि आप मरते हैं, उसमें ट्रेजेडी नहीं है। जो परेशानियां आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं, ये उसका अंत है। लेकिन यदि आप जिंदा हैं और जीवन की संपूर्णता का अनुभव यानी टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो ट्रू ट्रेजेडी है। यदि आप अपने माइंड और बॉडी को प्रॉपर हैंडल करना जानते हो, तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, जॉयफुल होगा। लाइफ विल बी प्लेजर एंड जॉय। डेथ इज कंपैशन बिकॉज इट रिलीव्स यू। लोग मरना नहीं चाहते, पर यदि डेथ नहीं आएगी तो ये काफी हॉरेबल होगा। सही समय पे डेथ आना एक रिलीफ है। लाइफ को यदि आप बहुत ज्यादा लंबा कर दें, तो वो एक सफरिंग होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो वो लाइफ है, पर जब आप सांस बहुत देर तक रोक कर रखते हैं, तो आप बहुत अनईजी फील करते हैं, एंड यू वांट टू एक्सेल इमीडिएटली, एंड व्हेन यू एक्सेल यू फील रिलैक्स। 99% लोग सांस को पूरी तरह से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पूरी यदि लाइफ हमने छोड़ दी सांस, तो वो मर जाएंगे। देयर माइंड हैज रिजेक्टेड डेथ, so their exhalation will not happen. Totally, the greatest calamity of human mind is that it is against death. The moment you reject death, you also reject life. लाइफ सही डेथ लाइफ सही और डेथ गलत, ऐसा नहीं होता है। यदि अंधेरा है तो प्रकाश भी होगा। लाइफ इज डेथ एंड डेथ इज लाइफ, दे आर नो डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जिन लोगों ने मृत्यु को करीब से देखा है, वो लाइफ का मीनिंग क्लियरली जान पाते हैं। एक बार यूएसए में एक शहर इंडियाना में दो लोग एक बार में ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया कि तुम जोशुआ हो। हाँ, उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं मार्क हूँ। हम दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ थे। तो वो दोनों बातें करने लगी। 2 घंटे तक वो बातें करते रहे। एंड में वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम पिछले 50 सालों से क्या कर रहे हो। तो वो दूसरे ने कहा मैं सेल्समैन हूँ, जो भी उनका प्रोफेशन था। तो जब आपको एहसास होता है कि लाइफ और डेथ एक साथ है, दे आर वन इनसाइड द अदर, द क्रिएशन एंड द क्रिएटर, लाइफ एंड डेथ, आप खुद को प्रोटेक्ट, नर्चर और देखभाल करने के लिए रोज कोशिश करें, पर डेथ से भी मत डरें। इफ अवॉइडिंग डेथ इज अवॉइडिंग लाइफ, डॉजिंग लाइफ इज इनवाइटिंग डेथ। लोग सोचते हैं लाइफ अनसेफ है, वो लाइफ को अवॉइड करते हैं। हालांकि सबसे सेफ जगह ग्रेव है। नथिंग शुड हैपन देयर, देयर इज नो सेफ्टी इन लाइफ इटसेल्फ। यदि सिक्योरिटी ढूंढने लगते हैं, तो अननोइंगली आप डेथ ओरिएंटेड हो जाते हैं। आप साधुओं से अपनी सेफ्टी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको लंबा जीने की या अमर होने का आशीर्वाद दें। लोग सोचते हैं उन्हें कुछ भी ना हो, बट वो एक्साइटिंग लाइफ चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए, तो आपके पास होने के लिए है ही क्या? लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनका थोड़ा सा भी लॉस हो जाए तो। यदि लाइफ स्टेगनेंट हो जाएगी, तो स्टेगनेशन ही डेथ है। लाइफ यदि नहीं चलती, आप आगे नहीं बढ़ोगे। नई संभावनाएं, नई पॉसिबिलिटीज कैसे लाइफ में आएंगी?
सिर्फ लाइफ में एक्सपीरियंसेस को लेते रहना ही जीवन है। शरीर समय के साथ खत्म हो सकता है, डिप्लेट हो सकता है, लेकिन यदि लाइफ को सही से जिएंगे तो यू विल नॉट डिप्लीट विद एज, रादर बिकम greatly enhanced. So thank you so much for listening.